सातवें चरण बहाली प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उन सभी को लेटर भेजे गए हैं। वहाँ की जो रिक्तियाँ हैं वो रिक्तियाँ मांगी गई है। एक तरफ तो ये अच्छा संकेत है क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलें अपग्रेड हुई हैं वहाँ उनकी रिक्तियाँ जो पहले से आपके नोटिफिकेशन में दिखाई गई थी जिस पे आपके STT हुए थे, और बाकी अगर उस ज़िले के अंदर जो टीचर्स हैं या जो रिटायर्ड हुए हैं या जो किसी भी कारणवश जो पद है वो रिक्त हुआ है, उन सारे का जो रिक्ति है वो शिक्षा विभाग को भेजने का लेटर जारी किया गया था। ऑलमोस्ट ये जो रिक्तियां हैं वो धीरे धीरे शिक्षा विभाग को मिल रही हैं और उसके बाद ही सरकार 7th फेज़ बहाली की बात कर रही है। अब ये रिक्तियां हालांकि आने वाले 10 दिनों के अंदर कंफर्म है कि ये रिक्तियां है वो शिक्षा विभाग को प्राप्त हो जाएगी अलग अलग जिलों से। और इस हिसाब से तो सरकार जो कह रही है कि जो अखबारों में आप देख रहे हैं कि जुलाई आएगा उसके बाद आपके नोटिफिकेशंस हैं उस नोटिफिकेशंस को रिलीज़ किए जाएंगे। तो और इसी बीच में जो STT की बात कही गई है जो ब्रेकर के तौर पे आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के एक तरफ तो मनसा दिखते हैं कुछ बातों से कि सरकार अगर रिक्तियाँ मांग रही है तो सरकार 7th फेज़ का नोटिफिकेशन है वो STT से पहले भी रिलीज कर सकती है, या सरकार जो कॉमर्स सब्जेक्ट का STT लेने की बात जैसा कि आपके और हमारे बीच में है कि कॉमर्स सब्जेक्ट का ही परीक्षा होगा, तो सरकार उनके STT लेने के बाद एक साथ ही नोटिफिकेशंस रिलीज़ करने की बात करेगी। तो चाहे रिक्ति आ रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट और आप अपने मांग को आप पीछे कदम मत बढ़ाइए। सरकार अपना काम कर रही है। शुरू से ये बात सामने आ रहा है कि सरकार बहाली चाहती है, बहाली करने वाली है, लेकिन सरकार इस बहाली को कितना डिले करना चाहती है ये साफ़ नहीं होता है। क्योंकि अगर STT के नोटिफिकेशन से 2023 की बात की गई थी, अगर उसमें अगर ये चीज़ें साफ़ की जाती कि उनके किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट होने वाले हैं तब ये क्लियर होता, लेकिन सरकार ये चीज़ नहीं रखी है कि STT 2023 में वो किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स लेने वाली है। तो ये तो एक मसला है जिससे साफ़ नहीं होता है कि सरकार क्या चाहती है। लेकिन रिक्तियों का शिक्षा विभाग में जाना, और ये जिक्र भी हो रहा है क्योंकि DO को जो पत्र लिखे गए हैं उसमें साफ कहा गया है कि 7th फेज़ बहाली प्रोसेस के लिए जो रिक्ति हैं वो चाहिए। तो ये एक अच्छा संकेत है कि रिक्तियाँ जो है वो मांगी जा रही है। लेकिन सरकार जिस तरीके से विगत के दिनों में महीनों में जो सरकार के स्टेटमेंट आए हैं वो कहीं ना कहीं आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने तरीके से जितना भी हो सके सरकार के किसी भी पॉजिटिव पॉइंट से ज़्यादा आपको पॉजिटिव नहीं होना है और सही डायरेक्शंस में काम कीजिए। अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट को सही डायरेक्शंस में कीजिए। हल्ला करने और चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है यही आपकी बहाली करेगी, क्योंकि इन फ्यूचर यही गवर्नमेंट बनने वाली भी है बिहार के अंदर। तो बात को समझिए। गाली गलौज करने से, किसी को मारने से, सरकार को डायरेक्ट वार करने से बहाली प्रोसेस नहीं होता। आपके स्टेटमेंट, आपके मांग लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से हो तो अच्छा है, उसके बाद बहाली प्रोसेस पे सरकार ज़रूर कदम बढ़ाएगी।